तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम हमारी माताएं बहनें देखें और प्रयास करें कि जो जागरूक लोग हैं वो तो देख ही रहे हैं। कोई ऐसी गंभीर विषय या कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पर समाज को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है तो उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता का विषय है, विषय सिर्फ मूवी नहीं है, सब्जेक्ट जो है ना, उस सब्जेक्ट को जिस चीज़ को चूज़ किया गया है वो बहुत बेहतर है। एक पहल अच्छी है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो कि बहुत बेहतर है। इससे क्या होता है कि उत्साहित होते हैं लोग कि ऐसी मूवी आई जिसमें प्रदेश सरकार टैक्स फ्री कर रही है, तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर होगा। द केरला स्टोरी मूवी आप संडे और मंडे यानी कि रविवार और सोमवार को कुंवर नोवा सिनेमा में मुफ्त यानी कि बिना किसी टिकट लिए आप फ्री में देख सकते हैं। और इस फिल्म को श्री नाथ सेवा ट्रस्ट के द्वारा 2 दिन मुफ्त करवाया गया है। इसके पहले भी श्री नाथ सेवा ट्रस्ट के द्वारा द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई थी उसको भी फ्री करवाया गया था। लगातार 3 दिन शो फ्री चले थे। हमारे साथ नाथ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष दीनानाथ शुक्ला जी हैं, इनसे हम तमाम बातचीत करेंगे कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट। धन्यवाद धन्यवाद, गोंडा पोस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मूवी जो है द केरला स्टोरी मुफ्त करवाई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोगों ने जो फ्री करवाया इसको? देखिए, हमारे ट्रस्ट का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका जो नामकरण ही है श्रीनाथ सेवा ट्रस्ट। तो मैं आपको बता दूं, नाथ का मतलब ही है कि नेशनल अवेयरनेस ट्रस्ट फॉर ह्यूमैनिटी, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति लोगों को जागरूक करना। और हम लोग निरंतर ये कार्य करते रहते हैं। जैसे हम लोग गांव में भी महीने महीने भर अपना प्रोजेक्टर लगा करके राष्ट्र की एकता से संबंधित या पुराणों से संबंधित, संस्कृति से संबंधित पिक्चर्स भी हम सिसोरिया में, अकमा में, भमैचा में, अपने इलाके में कंटिन्यू चला रहे हैं। पर डे रात में 6 से 9, 6 से 11 के आसपास का टाइम हम लोग लेते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे अभी पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं घटित हुई, जैसे आप केरला की बात करें तो इसमें जो चीज़ दिखाई गई है कि कैसे औरतों को, लड़कियों को बहला फुसलाकर, प्रेशराइज करके, उनका माइंड वॉश करके उनको आतंकवाद की तरफ ढकेला गया या कन्वर्ट किया गया या ऐसे कार्यों में संलिप्त किया गया जो भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही दुखद परिस्थिति रही है। वो किन परिस्थितियों से गुजरे और किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को संभाला और कैसे वो चीज़ें आगे बढ़ी, उसी से संबंधित ये पिक्चर है। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम हमारी माताएं बहनें देखें और प्रयास करें कि जो जागरूक लोग हैं वो तो देख ही रहे हैं। अगर वो देखती हैं तो उससे हमें बहुत लाभ मिलेगा, उनको जानने और समझने में आसानी होगी कि इस एज में, खासकर टीन एज में या यंग एज में, लोग कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं और अपने अकॉर्डिंग औरतों को या लड़कियों को बहुत आसानी से, जो बहुत भावुक होती हैं, वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो चीज़ों को जल्दी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहती, उनको जो दिखता है वही वो एक्सेप्ट करना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अवेयरनेस फैले, लोग इसको जानें। और ऐसे लोग जो पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, मान लो टिकट नहीं खरीद पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, ग्रुप के साथ जाना है, मान लीजिए 10 लोगों के साथ जाना है, उतना पैसा नहीं है, तो ठीक है आप आइए, मैं आपको मूवी दिखाना चाहता हूँ। संडे मंडे को हमने फ्री कर रखा है। उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी हम प्रयास करेंगे कि इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले भी आप लोगों ने द कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई थी, उसका 3 दिन शो फ्री करवाया था। देखिए, हमारे जो संस्थापक हैं आदरणीय बड़े भैया श्री केदारनाथ पांडे जी, जो जीकेएन सिटिंग कलेक्शन के डायरेक्टर एमडी हैं, और उनकी एक सोच है कि वो जिस गांव से, जिस स्तर से उठ करके एक नेशनल लेवल पर वो पहुंचे हैं, तो उनका मानना है कि अपने क्षेत्र के लोगों को जिस भी प्रकार से जागरूक किया जा सके, वो जागरूक करने का काम हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और द कश्मीर फाइल भी हमने 3 दिनों के लिए इसीलिए फ्री कराई थी क्योंकि उस समय भी हम चाहते थे कि जो हमारे कश्मीर भाइयों पर, पंडितों पर नरसंहार की जो घटनाएं घटित हुई, जिस पर एक मूवी आई, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई लोगों के द्वारा, लेकिन कितनी चर्चित फिल्म थी आप लोग बेहतर जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई मूवी बनती है जो इतिहास से संबंधित हो या हमारे भारतीय इतिहास के गौरव को बताए, या उसमें जो छेड़खानियाँ की गई, डिस्टर्बेंस किए गए कुछ एलिमेंट्स द्वारा, और उसका क्या प्रभाव हमारी अगली पीढ़ी पर पड़ा, अगर उससे रिलेटेड कुछ है तो हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आए, वो जागरूकता आए, उसको देखें, उसको समझें। तो केरला स्टोरी आपने फिल्म देखी है? जी हाँ, फिल्म देखी है हमने। और आपको ये मोटिवेट कहाँ से किया गया, कैसे मोटिवेट किया गया कि इस फिल्म को फ्री करवाया जाए? जैसा कि आपने अभी बताया कि आपके जो संस्थापक हैं उन्होंने इस फिल्म को देखा था। देखिए, हमारे संस्थापक जी हमेशा बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम उनका रहता है, क्योंकि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आई थिंक इंडिया में गोदरेज के बाद 2nd पोजीशन आती है, जितनी मुझे जानकारी है। तो उनको समय नहीं मिलता, लेकिन जब वो उनको ये पता चलता है कि कोई ऐसी गंभीर विषय या कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पर समाज को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, तो उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उन्होंने अपना समय निकाला और लखनऊ टॉकीज़ में उन्होंने
दिल्ली टू गोंडा थे और गोंडा टू दिल्ली उनको जाना था, रात में उनका स्टे हुआ और उसी समय उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे मूवी फर्स्ट शो देखना ही देखना है। उन्होंने देखा, हमने भी देखा, तो हम लोगों ने वहाँ से डिसाइड किया अगर इतनी अच्छी मूवी है, अगर हम लोग इस तरह से देख रहे हैं तो क्यों ना कुछ थोड़ा सा हमारे पास अगर एक्सपेंसेस करने के साधन हैं, संसाधन है, तो हम कुछ करें। और मैं चाहूँगा कि इसमें पिछली बार भी आपने देखा होगा द कश्मीर फाइल्स में विधायक जी विनय कुमार द्विवेदी जी ने भी एक शो फ्री कराया था और एक दो लोगों ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया लोगों को वहाँ आ करके। और इस बार भी मैं चाहता हूँ कि और भी लोग हैं ऐसे समाज में जिनके पास पैसा है, फंड है, वो भी थोड़ा सा मोटिवेट करने का काम करें, क्योंकि ये राष्ट्र की एकता और अखंडता का विषय है। विषय सिर्फ मूवी नहीं है, सब्जेक्ट जो है ना, उस सब्जेक्ट को जिस चीज़ को चूज़ किया गया वो बहुत बेहतर है। तो मैं चाहता हूँ और भी लोग आगे आए। पिछली बार हमने अयोध्या में भी कराया, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव में भी कराया। इस बार भी प्रयास है कि अभी 2 दिन के लिए कराया गया, आगे भी यदि आवश्यकता होगी तो हम प्रयास करेंगे कि करें। हाँ, जिन लोगों को मूवी देखनी है उनके लिए हमारे पोस्टर्स हमने रिलीज़ किए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उस नंबर पर संपर्क करें, अपनी डिटेल्स भेजें और वहाँ बात करके अपना नाम नोट करा दें। उनको टिकट समय से पहले मिल जाएगी, वो लोग मूवी देख सकते हैं। खासकर लड़कियाँ और माताएँ बहनें अगर देखती हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। द केरला स्टोरी फिल्म की जो टीम थी, वो टीम के सदस्य आए थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले थे। इसके बाद फिल्म को मुख्यमंत्री जी ने जो है टैक्स फ्री कर दिया था। तो इस टैक्स फ्री का भी फायदा आप लोगों को मिला है? देखिए, टैक्स फ्री का फायदा एक लिमिटेड सिनेमा हॉल को मिलता है, 10 से 12 सिनेमा हॉल्स होते हैं, सबको नहीं मिला है। एक टैक्स फ्री जो हुई है 5 to 6 रुपीज़ का टैक्स फ्री है। लेकिन हाँ, एक पहल अच्छी है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो कि बहुत बेहतर है। इससे क्या होता है कि उत्साहित होते हैं लोग कि ऐसी मूवी आई जिसमें प्रदेश सरकार टैक्स फ्री कर रही है, तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर होगा। हाँ, रही दूसरा विषय कि एकता की और अखंडता की बात है भारत की, तो टैक्स फ्री क्या, इसमें तो अगर टैक्स एक्स्ट्रा भी लग जाए तो हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे कश्मीर फाइल बनने के बाद एक दूसरी मूवी बनी, अगर ये भी जिस कंडीशन में चल रही है, आप जान रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, जबकि मिनिमम बजट की फिल्म है, मैक्सिमम बजट की नहीं है, तो अगर ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन मिलेगा तो लोग रियल स्टोरी पर काम करेंगे, रियल चीज़ों पर काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, बनावटी चीज़ों पर या किस्से कहानियों पर बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे। और मैं चाहता हूँ ये कंटिन्यू होना चाहिए हमारे समाज के लिए। अच्छा, ये आपकी फिल्म देखने का प्रोसेस क्या है? कैसे लोग आपके पास आएँ या संपर्क करें कि उनको टिकट फ्री मिल जाए या वो फ्री सिनेमा हॉल तक पहुँच सकें? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो हमने बैनर, पोस्टर और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जानकारी दी है। उसके बाद भी अगर कुछ लोग जैसे नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं तो उनको हम बता दें। हमारे 2 मोबाइल नंबर शो किए गए हैं। एक नंबर है 8076458179, दूसरा मोबाइल नंबर है 7572053754। ये दोनों नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए। संपर्क करने के बाद जो है आप वहाँ अपनी डिटेल्स नोट करा दिए, कितने लोग परिवार के साथ या कितने लोगों के साथ देखना चाहते हैं, जो डिटेल्स मांगी जाएंगी वो आप नोट करवा दीजिए और निःशुल्क मूवी देखिए, आनंद कीजिए। महिलाओं और बच्चियों को प्राथमिकता दी जाएगी? हाँ, महिलाओं बच्चों को प्राथमिकता। अभी हम कुछ स्कूल से भी संबंध हमने स्थापित किया है, चूँकि अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है और छुट्टियां भी हो गई, लेकिन कुछ महिला स्टाफ हैं, जैसे सरस्वती है आपका गोंडा में, और भी LBS है या और भी कॉलेजेस हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि टीचर्स, अगर इसमें मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ कि टीचर्स और बच्चे, खासकर टीन ईयर्स के, अगर वो देखते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। क्या लगता है ये फिल्में जो दिखाई जा रही हैं, ये सत्य घटना पर आधारित हैं? समाज को बदलने का काम ये फिल्में करेंगी? देखिए, निश्चित रूप से अवेयरनेस फैलाने का तो काम कर ही सकती है। कितना बदलाव आएगा ये समय बताएगा, लेकिन जो घटनाएं हैं, जिस चीज़ को चूज़ किया कि तथ्यों के आधार पर फिल्में जब बनती हैं तो उसमें सत्यता तो होती है, साथ में सटीक पॉइंट पर वो व्यक्ति को पिंच करता है, माइंड में सटीक चीज़ें जाती हैं। जैसे सपोज करो अभी गोंडा की हम कोई घटना ले लें और उसी पर कोई फिल्म बन जाए, तो हमारे बच्चे या बड़े बूढ़े होंगे, उनको याद आएगा हाँ हाँ फला व्यक्ति फला गाँव में ऐसा रहता था। तो वो क्या होगा, वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है चीज़ों को समझने के लिए और बहुत आसान हो जाता है, इजी वे में हो जाता है। तो आई थिंक अगर ऐसा आगे भी मूवी बनती है तो मुझे तो बहुत खुशी होगी और खासकर हमारे संस्थापक जी को तो बहुत प्रसन्नता होती है ऐसे कार्यों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में। आपके संस्थापक जो हैं केदारनाथ पांडे जी, काफ़ी गरीबी उन्होंने गोंडा में देखी है और कई सारी चीज़ें उनके द्वारा कराई जाती हैं, शादी विवाह करवाया जाता है। आपका जो नाथ सेवा ट्रस्ट है, आपके संरक्षक वही हैं, तो आगे क्या कुछ आप लोगों की रणनीति है? कैसे समाज में बदलाव लाने की कोशिश आप लोग करते रहेंगे? देखिए, अभी हम सीधे शब्दों में कहूँ, एक इंटर कॉलेज है जिससे बदलाव का प्रारंभ 1995 में भैया ने किया था और आज की डेट में मिनिमम फीस में पूरे गोंडा में सबसे टॉप पर है, सबसे कम फीस, सबसे अच्छी फैसिलिटीज़, सबसे अच्छा प्रांगण, सबसे अच्छी व्यवस्था
और हाईटेक करने का पूरा प्रोसेस चल रहा है। हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू काम करने जा रहे हैं। सब प्रोजेक्ट पे एजुकेशन का भी ट्रेनिंग चल रहा है। आगे आने वाले 1-2 महीने में, साल में पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो जाएगा। पूरा सिस्टम ऐसा हो जाएगा जो आधुनिक शिक्षा के प्रति होगा। हाँ, फीस मिनिमम है, बहुत सारे बच्चे उस स्कूल से पढ़ के गए। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट एक बहुत बड़ा है डिग्री कॉलेज का, जो आदरणीय भैया जी ने अभी 1 महीने पहले ही स्टार्ट कर दिया है। उसके लिए लैंड एक्वायर करना, बाकी पेपर्स वर्क सारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। और वो डिग्री कॉलेज भैया का सपना है कि गोंडा जिले नहीं बल्कि इस मंडल का सबसे बेहतरीन डिग्री कॉलेज, मिनिमम एक्सपेंसेस में मैक्सिमम आउटपुट देने का प्रयास हम करेंगे। और आई थिंक ऊपर वाले उनके ऊपर कृपा बनाए रखे, हम लोगों के जीवन में उनका हाथ ऐसे ही सहयोग बना रहे। गोंडा में जिस स्थान से उठकर गए हैं वहाँ के बारे में सोचते हैं हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत मन प्रसन्नचित होता है उनसे मिल करके, उनके साथ बैठ करके, उनके साथ सहयोग करके, काम करके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे शुक्ला जी बातचीत करने के लिए। आप श्रीनाथ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आपने बताया कि 2 दिन फिल्म जो है अभी संडे और मंडे को फ्री की गई है। आपने 2 नंबर बताए हैं, उन नंबरों पर आप संपर्क करके फिल्म देख सकते हैं और खासतौर से बच्चियों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें गोंडा पोस्ट, और प्लीज़ हमारे नए फेसबुक पेज गोंडा पोस्ट टीवी को आप लोग लाइक करें और फॉलो करें और हमें सपोर्ट करते रहें।